हाय फ्रेंड। कैंपस डायरीज नाम से ही लगता है कि कॉलेज लाइफ के ऊपर एक स्टोरी आधारित है, राइट। और ये है भी, ये ऐसा कुछ बिटवीन द लेयर्स वाली कहानी नहीं है। जो दिख रही है वही कहानी है। ये आप एमएक्स प्ले पे देख सकते हो। करीब करीब 12 एपिसोड्स हैं इसके। लेंथ में बोलूँ तो रफली इसकी 30 से 40 मिनट की लेंथ होगी हर एक एपिसोड की। फाइनल एपिसोड इसका 55 मिनट का है। इसमें कोई खास लेयरिंग नहीं है जैसे मैंने कहा है इसको। बट अगेन मैं ज़्यादा स्टोरी के इन डेप्थ में एनालिसिस नहीं कर रहा इसकी, बिकॉज इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं, ये इस तरह के जो शोज़ होते हैं, उसमें कहानी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता। वो आपको एक फील कराती है, एक फील गुड फैक्टर कराती है। लाइट हार्टेड सीरीज़ है ये कॉलेज लाइफ के ऊपर। एक्सेल यूनिवर्सिटी करके चंडीगढ़ में एक कह सकते हो महंगी प्राइवेट कॉलेज है, और इस कॉलेज के कुछ छात्र हैं, उनके इर्द गिर्द ये सीरीज घूम रही है। इसमें कुछ अच्छा है और कुछ बुरे पॉइंट्स हैं। मैं दोनों के बारे में ही चर्चा करूंगा एंड देन आई लीव इट टू यू कि क्या ये आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो एक एक करके इनके जो पिवटल कैरेक्टर्स हैं, मैं उनका एक ब्रीफ में, संक्षेप में कैरेक्टर स्केच देता हूँ। तो हर्ष बेनीवाल आप सब ने सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, फनी वीडियोस बनाते हैं। और उसी तरह के जो इनका कैरेक्टर है, जो ये यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, वैसा ही एक कैरेक्टर है इनका सुधीर नाम से, जो हरियाणा से आए हैं ऐसा दिखाया गया है। और वो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उनकी शादी न हो जाए, वरना अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको घर पे अपने तबेले के पे भैंसों को दूध दुआना होगा। यही उनकी एक तरह से मोटिवेशन है कॉलेज कंटिन्यू करने का। यह पहले हर्ष बेनीवाल कर रहे हैं सुधीर। फन कैरेक्टर है, बहुत ही आई वुड से जो ह्यूमर कंटेंट है इनका बहुत अच्छा है। एक्टिंग इन्होंने ठीक ठाक करी है। ऐसा अगर आपने हर्ष बेनीवाल के वीडियोस देखे हैं सो यू वुड नो कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, और वही काइंड ऑफ कंटिन्यू किया है सुधीर के कैरेक्टर के थ्रू हर्ष ने इस सीरीज में। हर्ष बेनीवाल हमारे पहले कैरेक्टर सुधीर, विच इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर एक तरह से, यू वुड लाइक हिम। दूसरे कैरेक्टर है सुष्मिता। ये अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के जो कॉलेज लाइफ पे बेस्ड सीरीज होती है, उसमें एक न कोई ऐसा शख्स होता है जो अपने बाल कलर करा के आती है, थोड़े से रिबेल एटीट्यूड के होते हैं, गालियाँ बहुत बकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर वो 5 शब्द बोल रहे हैं, उनमें से 3 गालियाँ हों। अब जब गालियों की बात चल रही है तो यहीं पे मैं पेरेंटल एडवाइस भी दे दूंगा कि आपको ये मूवी, ये सीरीज़ आप बच्चों के सामने नहीं देख सकते, या अगर आप बच्चे हैं तो बड़ों के सामने नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी थोड़े बहुत बोल सीन्स हैं और गाली गलौज की वजह से आप शायद थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो जाओ अगर आप ये अपनी फैमिली के साथ देखोगे तो ये इनका ये दूसरे कैरेक्टर हैं। इनका नाम है सुष्मिता, कैरेक्टर का नाम है सुष्मिता, और ये थोड़े से गाली गलौज वाले रिबेलियस छात्र हैं। यही कैरेक्टर सुष्मिता, इनके प्यार में पड़े हैं एक सीधे साधे भोले से छात्र अभिलाष। अभिलाष एक ऐसे इंसान है जिनका कोई दुश्मन नहीं है, वो सबके दोस्त हैं। इनका कोई दोस्त नहीं है। करेंगे पिक्चर अक्सर ऐसे लोग होते हैं ना कॉलेज लाइफ में, जो सबके साथ होते हैं लेकिन उनका साथ कोई नहीं देता। सो ये बहुत ही सीधे साधे से एक छात्र हैं अभिलाष। इनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, और इनको ये कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है ऋत्विक, काफ़ी कॉमन फेस हो चुके हैं आज की डेट में, स्पेशली जो यंग ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में जो शोज बनाए जाते हैं। तो इन्होंने भी अच्छी एक्टिंग करी है, और इनके लिए मेरे ख्याल से इट वॉज नॉट अ चैलेंज टू प्ले व्हाटएवर ही वाज प्लेइंग। इस तरह के कैरेक्टर्स इन्होंने काफ़ी इन पास्ट प्ले किया है। एक और फीमेल कैरेक्टर है, इनका नाम है सृष्टि। ये पढ़ाई में काफ़ी तेज़ हैं, चश्मा लगाती हैं, और एक तरह सब कह सकते हो जो ऋत्विक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभिलाष, उसी की फीमेल वर्जन है एक तरह से। और यहाँ पे लव ट्रायंगल भी है। जो अभिलाष हैं, ऋत्विक का कैरेक्टर, वो सुष्मिता को पसंद करते हैं, और ये सृष्टि अभिलाष को पसंद करती है। तो ये थे हमारे करीब करीब 3-4 कैरेक्टर्स, पिवटल कैरेक्टर्स। अच्छा, लास्ट कैरेक्टर के बारे में तो कहना ही भूल गया, राघव इज़ अ गुड लुकिंग स्मार्ट गाय, थोड़े से दिखने में भी अमीर लगते हैं। ये सिंगापुर रिटर्न है। सिंगापुर में इन्होंने फर्स्ट ईयर किया था, सेकेंड ईयर यहाँ से कर रहे हैं एक्सेल यूनिवर्सिटी से। ये सिंगापुर से क्यों आए? क्योंकि इनको नशे करने की आदत है, और इनका जो माल है, मतलब जो मैरिजुआना या जो भी आप समझ सको, वो पकड़ा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि आई डोंट नो कितना सच है झूठ है, इस सीरीज़ में ये कहा गया है कि बिकॉज वो माल पकड़ा गया तो
देश निकाला कर दिया गया और अब वो इंडिया में आ गए। इंडिया में अपनी सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई। इनको इनकी जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो है नशा करना। नियॉन लाइट्स लगा के एकदम प्रॉपर फील लेके वो कर रहे हैं। तो उन्होंने भी करीब करीब अच्छी एक्टिंग करी है। एक चीज़ बस मुझे इसकी थोड़ी बहुत ऑड लगी विच वॉज राघव के कैरेक्टर में इनके एक्सेंट। अगर सिंगापुर से आए हैं तो यूएस एक्सेंट क्यों लेकर आए हैं ये मुझे समझ नहीं आया। क्या जो फिल्म मेकर्स हैं या जो सीरीज़ के मेकर हैं क्या उनको ये ऐसा लगता है कि जो भी इंडिया के बाहर है एनआरआई है तो उसका यूएस एक्सेंट होना ज़रूरी है? नो बचिया ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि सिंगापुर रिटर्न है तो यूएस एक्सेंट कहाँ से आ गया। और बाद में एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है प्रियंका का। ये कुछ एपिसोड्स के बाद हैं, फर्स्ट में नहीं आते। प्रियंका मोर लाइक क्रांतिकारी एक छात्र हैं और इनका मुद्दा काफ़ी अच्छा होता है। इनके अलावा जो डीन बने हैं वो भी काफ़ी आई वुड से अच्छे हैं, बेकार से डीन नहीं है, इनको पता है चीज़ें। मैं बोलूँगा ओवरऑल ये जो सीरीज़ हैं कैंपस डायरीज ये काइंड ऑफ ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि मुझे इसकी लेंथ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी बिकॉज 12 एपिसोड्स मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। 6 एपिसोड्स होते तो ठीक था। मैंने देखना तो शुरू किया लेकिन बीच में कई बार ऐसा लगा कि अगर मुझे कॉफ़ी का सहारा लेना पड़ा जिससे कि मैं इस सीरीज़ को ख़त्म कर सकूं बिना सोए। मैं ये सीरीज़ रिकमेंड तो नहीं कर सकता क्योंकि इससे भी बेहतरीन बहुत अच्छे कॉलेज के ही इर्द गिर्द शोज़ हैं। आप कोटा फैक्ट्री देखिए, आप टीवीएफ पिक्चर्स एस्पिरेंट्स ये देखिए, बहुत सारी और भी आपको शोज़ मिल जाएंगे कॉलेज लाइफ के ऊपर ही। तो मेरे ख्याल से इसकी टाइमिंग थोड़ी सी ऑड है। अभी कॉलेज लाइफ के ऊपर इतने अच्छे अच्छे शोज़ आ रखे हैं, ख़ास तौर से मुझे कोटा फैक्ट्री बार बार याद आ रहा है, वो उसके टक्कर का नहीं है। कोटा फैक्ट्री से याद आया रंजन जो कोटा फैक्ट्री में मीना वाले थे, वो उनका भी एक छोटा सा कैरेक्टर है, ह्यूमरस कैरेक्टर है यहाँ पे। तो यही एक इशू लग रहा है मुझे क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे या हॉटस्टार पे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट देखे हैं कि मुझे ये सीरीज़ कैंपस डायरीज पुल नहीं कर पाई अपने कंटेंट के ऊपर। क्योंकि मैंने बाकी जो सीरीज़ देखे हैं वो कंटेंट वाइज काफ़ी रिच थे। हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो जो सीरीज़ थे, वो जो शोज़ थे, दे वेर डार्क, दे वेर मोर लाइक मर्डर मिस्ट्री, मोर मैच्योर। और कैंपस डायरीज नाम से ही लगता है कि कॉलेज लाइफ के ऊपर है, यंग ऑडियंस के ऊपर है। बट स्टिल मुझे जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कैंपस डायरीज या कैंपस लाइफ की बात करूँ तो कैंपस डायरीज से बेहतर मुझे कोटा फैक्ट्री लगी है। और मुझे क्यूबिकल भी ठीक ठाक लगी थी। हालांकि क्यूबिकल में जैसे मैंने रिव्यू दे रखा है क्यूबिकल का भी कि टीवीएफ में क्यूबिकल रैंक में सबसे नीचे रखूँगा, बट स्टिल क्यूबिकल इज़ बेटर। और कैंपस डायरीज मुझे इतना आकर्षित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं इसको करीब करीब 2.5 और 5 रेटिंग दूंगा। बट या इफ़ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपके क्या विचार हैं इस शो के बारे में या इस तरह के बाकी जो शोज़ हैं वो अगर आप रिकमेंड करना चाहो तो प्लीज़ प्लेस इन द कमेंट्स बिलो। एंड ऑफ कोर्स मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ स्क्रीन पे आ जाऊँ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो प्ले। टेक केयर, बाय नाउ।